सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर रोशन भैया। तो जितने ही बच्चे इस साल सीबीएसई क्लास 10th में आए हुए हैं एंड नेक्स्ट ईयर 2025 में सीबीएसई बोर्ड परीक्षा देंगे, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में क्या बताऊंगा, इस वीडियो में आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि आपको मई से किस प्रकार से तैयारी करनी है कि आप हाफ ईयरली तक अपने सिलेबस को, एटलीस्ट हाफ ईयरली की जो सिलेबस है इसको कवर अप करो। अभी से लेकर अगर आपका हाफ ईयरली के एग्जामिनेशन तक देखा जाए तो मुश्किल से अभी 3 से 4 महीना होगा। मई ऑलरेडी 5-6 तारीख आपका हो चुका है। देन मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त एंड से आपकी जो हाफ ईयरली की परीक्षा है वो शुरू हो जाएंगी। तो ये जो हाफ ईयरली के जो पोर्शंस है इसको कैसे कंप्लीट करना है, इसके लिए मैं आपको अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। एंड जो आपके हाफ ईयरली में जो आपके स्कूल में से जो आपके क्वेश्चंस दिए जाते हैं वो कहाँ से दिए जाते हैं ये भी अभी आप लोगों को मैं बता दूंगा। बस उन क्वेश्चंस को करके जाओ, आपके परीक्षा में सारे क्वेश्चन छपे हुए आएंगे, इनको अच्छे से ना समझ लो। ठीक है, मैं एक एक करके आपको सारे सब्जेक्ट का बता दूंगा। देखो, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ मैथमेटिक्स से। अब मैथमेटिक्स में आपके जितने भी चैप्टर्स हैं आपको पता होगा, आपके स्कूल में बता ही दिया गया होगा कि हाफ ईयरली के पोर्शंस आपको क्या क्या हैं। अब जितने चैप्टर्स है, सबसे पहला काम मेरा क्या है कि उन सभी चैप्टर्स को एटलीस्ट एक बार सारा बना ले एंड एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चंस हैं उनको बना ले। चैप्टर को समझ लो, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को बना लो। आरएस अग्रवाल का क्वेश्चन नहीं बनाते हो कोई बात नहीं, आरडी शर्मा नहीं बनाते हो कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन बना लो। एनसीईआरटी में बहुत क्वेश्चंस कम है। दो चीज़ करो, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन बनाओ एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन बनाओ। ये अगर दो चीज़ कर लेते हो तो आपके स्कूल में मान के चलो 100% में 90% या 80% जो क्वेश्चन होता है, स्कूल बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। एंड अगर कुछ परसेंट में क्वेश्चंस अगर आपके नहीं मिलते हैं तो जो कुछ परसेंट में क्वेश्चन दिया जाता है वो पिछले साल जो हमारी बोर्ड परीक्षा हुई है ना, चाहे वो इस साल हुआ हो चाहे पिछले साल हुआ हो, इधर 1-2 साल का जो हाफ ईयरली के आपके पोर्शंस के क्वेश्चंस होंगे ना, उन क्वेश्चंस की तैयारी कर लो। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, सर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तैयारी कैसे करें, क्वेश्चन हमें कहाँ से मिलेगा? भाई ये आपको ना सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट से ही मिल जाएगा। आपको क्वेश्चन लेने के लिए किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन आपको किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मुझे क्वेश्चन दो प्रीवियस ईयर्स का, मेरे जो सीनियर है। आपको सीनियर से मांगने की ज़रूरत नहीं है, सीबीएसई के वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हो। इसका तरीका हमने सिखाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, जाके देख लेना कैसे हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को डाउनलोड करते हैं। एंड जो आपके हाफ ईयरली के पोर्शंस होंगे उन पोर्शंस में देख लेना, हाफ ईयरली के जो क्वेश्चंस होंगे ना आपको पता चल जाएगा। पोर्शंस समझ लो कि ये पोर्शंस हैं, फिर क्वेश्चन देखोगे आप जो आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए तो पूरे साल के पूछे गए होंगे, लेकिन आपने पढ़ा हुआ है तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन जो है ये हमारे प्रीवियस ईयर्स में पूछे हुए हैं। तो उन क्वेश्चंस की तैयारी कर लो, क्योंकि आपकी स्कूल जब बेस्ट एग्जामिनेशंस होती है उसमें या तो एनसीईआरटी से क्वेश्चन रहता है मैथमेटिक्स में, या तो फिर आपका प्रीवियस ईयर से रहता है, और दूसरा कोई सोर्स नहीं है कहीं से, आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये हाफ ईयरली का मैं आपको बहुत ही अच्छा सा स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप हाफ ईयरली में फुल मार्क्स अपनी स्कूल एग्जामिनेशन में ला सकते हो। अब एक चीज़ और, हाफ ईयरली की जो परीक्षा होती है ना, इसके मार्क्स आपके बोर्ड परीक्षा में नहीं जोड़े जाते हैं, तो टेंशन नहीं लेना, कम थोड़ा आ भी जाए, परेशान नहीं होना है। ठीक है, हाँ लेकिन थोड़ा नंबर ज़्यादा आता है तो हम थोड़ा मोटिवेट होते हैं, तो कोशिश करो कि आपका मार्क्स अच्छा आ जाए हाफ ईयरली में। ठीक है, ये मैथमेटिक्स का था। दूसरा, साइंस का बात करें तो साइंस के लिए देखो, अगर आप एस चांद की किताब लेते हो तो आपका कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा क्लियर होता है, तो आप एस चांद की किताब ले लेना। एनसीईआरटी तो करना ही है, वो कंपलसरी है। एनसीईआरटी का हर एक लाइन को पढ़ना, बॉक्सेस जो दिए हुए होंगे, टेबल्स दिए होंगे, एक्टिविटीज़ होंगे, सबको करना। हर जगह से क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो आपका स्कूल बेस्ड एग्जामिनेशन हो, प्री बोर्ड हो, बोर्ड की परीक्षा हो, हर जगह से पूछा जाता है। तो एनसीईआरटी तो एनी हाउ करना ही करना है। एंड इफ़ पॉसिबल देन एस चांस से भी कर लो, एंड पॉसिबल नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है, एनसीईआरटी कर लो, यहीं से काफ़ी है। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को कर लो, लेकिन हाँ एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन से मे बी कि आपके स्कूल बेस्ड में आपके स्कूल से एनसीईआरटी किताब से सारे क्वेश्चन नहीं है, एस चांस से आपके स्कूल में से आपके स्कूल में परीक्षा में क्वेश्चन देते हैं, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एस चांद की किताब ले लेना। ठीक है, इफ़ पॉसिबल, नहीं तो चैप्टर अगर आपने पढ़ा हुआ है तो भाई आप कोशिश कर लोगे। ऐसा नहीं कि आपके इस परीक्षा में पूछा जाए आप कर नहीं सकते हो, आप अगर चैप्टर पढ़ोगे ना तो आप खुद से भी बना के भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो साइंस के लिए ओनली एनसीईआरटी एंड एस चांद, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैथमेटिक्स के लिए सिर्फ एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, आपको आरएस भी करने की ज़रूरत नहीं है, आरडी शर्मा भी करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा मार्क्स आपका इसी दोनों में से आ जाएगा, बाकी आपकी मर्जी है, करना चाहते हो आरएस अग्रवाल, आरडी शर्मा, आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन
उतना ज़्यादा हमें आगे जाने की ज़रूरत भी नहीं है, इससे भी आपका काम चल जाएगा, आप फुल मार्क्स इससे भी ऑब्टेन कर सकती हो। ठीक है, तो ये दोनों तो मेरा एनसीईआरटी बेस्ड और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो गया, ये तो हमने बता ही दिया। तीसरा आपका आता है सोशल साइंस। अब भाई देखो, सोशल साइंस के लिए कुछ मत करो, कुछ एडिशनल किताब लेने की ज़रूरत नहीं है, ओनली एनसीईआरटी पे आपके सारे क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं। चैप्टर को समझ लो, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है उसको कर लो। एक बार आपका चैप्टर अगर क्लियर रहेगा ना, आपको चैप्टर अगर अच्छे से समझ में आया हुआ है, परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन आएगा आप अपने तरीके से बना के लिख के आओ, आपको नंबर दे दिया जाता है। सोशल साइंस में बच्चों के नंबर नहीं काटे जाते हैं, चाहे वो स्कूल बेस्ड परीक्षा हो, चाहे वो प्री बोर्ड हो या तो फिर बोर्ड परीक्षा हो। ठीक है, तो सोशल साइंस में जो भी आपकी 4 किताबें चलती है, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो या तो पॉलिटिकल साइंस हो, इन चारों किताबों के जो चैप्टर्स होंगे हाफ ईयरली के पोर्शंस के, अब मैं आपको हाफ ईयरली का पोर्शन तो बता देता सीबीएसई के अनुसार, लेकिन एक्चुअली में यहाँ दिक्कत क्या है, सीबीएसई के सारे रूल मतलब सारे सिलेबस को सारे स्कूल जो होते हैं फॉलो नहीं करते हैं हाफ ईयरली के। एनुअल बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए तो करते हैं, बोर्ड परीक्षा के लिए, बट हाफ ईयरली के लिए फॉलो नहीं करते हैं। तो इसी वजह से जो आपके स्कूल में जो हाफ ईयरली के पोर्शंस को रखा गया है, उस पोर्शंस के अनुसार आप हाफ ईयरली के देख लो कौन कौन से आपके पोर्शन दिए हुए हैं, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक्स में, पॉलिटिकल साइंस में, उन चैप्टर्स को एक बार जरूर कर लो। ठीक है, ज़्यादा चैप्टर्स नहीं होंगे। एंड अगर आपको इन सब में से किसी भी आपको सब्जेक्ट का, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस हो, इसमें से अगर किसी का भी आपको नोट्स चाहिए होगा, कमेंट करना, मैं ये आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको जो मैं नोट्स दूंगा, आप देख लो ये हिस्ट्री का नोट्स है, इससे बेस्ट नोट्स आपको पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा। आपने हिस्ट्री से पहले कभी नहीं पढ़ा हुआ होगा, आप सिर्फ इस नोट से देखकर आप पढ़ सकते हो, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में लिखा हुआ है। ऐसे तो लिखा हुआ है पूरा नोट्स इंग्लिश में, लेकिन कहीं कहीं हार्ड वर्ड या फिर इंग्लिश के कुछ ऐसे मीनिंग जो आपको समझ में नहीं आता है, उसका हमने हिंदी में लिख दिया है। तो आप कोई वीडियो नहीं भी देखते हो ना, तो सिर्फ नोट से पढ़ के आप किसी भी चैप्टर को ईजिली समझ सकते हो। इससे आपका नोट्स भी तैयार हो जाएगा और चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। अब ये नोट्स सर हमें कैसे मिलेगा, तो ये आपको हमारे ऐप से मिलेगा। हमारे ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन पे मैं दे दे रहा हूँ, उसको इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद जो भी डेटा मांगेगा उसको फुलफ़िल कर लेना, साइन इन मतलब साइन अप कर लेना। ठीक है, साइन इन करने के बाद फिर डाउनलोड कर लेना। कुछ मतलब मे भी कि कुछ पैसे लग सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, आप बाय कर सकते हो उसको। ठीक है, बहुत कम प्राइस है। तो ये हो गई सोशल साइंस का कैसे आपको तैयारी करना है। ठीक है, ओनली एनसीईआरटी पे तैयारी करो, आपके लिए काफ़ी है। इससे ज़्यादा आप हमारे नोट्स को ले सकते हो और कोई एक्स्ट्रा किताब लेने की आपको और ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी हिंदी में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगा नहीं, इसलिए हिंदी का मैं अभी यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। इंग्लिश में बात करते हैं। इंग्लिश में देखो, स्टोरी को समझ लो, स्टोरी जो आपके एनसीईआरटी, इंग्लिश के लिए भी कोई एडिशनल आपको किताब की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश के लिए दो तीन चीज़ आप कर सकते हो। एक पहले आपके जो 2 किताबें चलती, फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट विदाउट फीट, तो दोनों किताबों के जो स्टोरी होंगे या पोएम्स होंगे उसको समझ लेना है। ठीक है, आधा आधा पोर्शन होगा, हाफ ईयरली के लिए आधा होगा, तो आधे चैप्टर्स को एटलीस्ट समझ लो। ठीक है, यूट्यूब पे वीडियो देख लो। आपको टीचर पे अगर स्कूल के टीचर से आप नहीं भी पढ़ना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब पे सारे चैप्टर की वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई है। ठीक है, तो स्टोरी समझ लो, पहला काम ये करो। दूसरा काम ये करो कि जो राइटिंग सेक्शन में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब ऐसे सीबीएसई के सिलेबस के अनुसार तो आपको सिर्फ 2 ही चीज़ पढ़ना है, एक एनालिटिकल पैराग्राफ और एक एडिटर के पास लेटर। अगर ये क्वेश्चन आपके स्कूल के पोर्शन में है तब तो यही दोनों कर लो, एंड अगर इसके सिवा कोई दूसरा अगर आपके स्कूल से करवाया जाता है तो वो कर लो। ठीक है, पहले पता करो कि आपके स्कूल के पोर्शन में राइटिंग सेक्शन से क्या पूछा जा रहा है, उसकी तैयारी कर लो। ठीक है, इसके बाद और क्या आता है रीडिंग सेक्शन से, तो रीडिंग सेक्शन के लिए आपको थोड़ा सा पैराग्राफ वाले जो पैसेज टाइप के क्वेश्चंस होंगे उसको बनाने की ज़रूरत होती है। तो थोड़ा सा पैसेज टाइप वाले क्वेश्चंस की तैयारी करो। कैसे करेंगे सर, प्रीवियस ईयर्स जो अभी हमने कहा ना, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को उठाओ, सीबीएसई की वेबसाइट से डाउनलोड करो, एंड जो पैसेज वाले क्वेश्चंस होंगे उसकी तैयारी करो। ठीक है, मे बी कि सेम पैसेज भी आपके स्कूल में दे दिए जाए। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के पैसेज को खास करके जरूर कर लेना। ओके, एंड एक आपका बच गया ग्रामर वाला पोर्शन। तो ग्रामर का भी आप यही चीज़ कर सकते हो, एक तो ग्रामर के जो रूल्स होंगे, जो ग्रामर के पोर्शंस होंगे उसको पढ़ सकते हो, एंड इसके अलावे वही जो प्रीवियस ईयर्स में सीबीएसई ने इधर 1-2 साल में क्वेश्चंस दिया हुआ है अपने बोर्ड परीक्षा में, उन क्वेश्चंस को कर लो, क्योंकि सीबीएसई वही सब क्वेश्चन आपके हाफ ईयरली के पोर्शन में डालती है। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। आई थिंक आपको सारे सब्जेक्ट का समझ में आ गया होगा कि हमें हाफ ईयरली की तैयारी कैसे करनी है। ज़्यादा समय नहीं बचा है, 2-3 महीना का समय है, हाफ ईयरली का तैयारी कर लो, एंड आगे और भी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी आगे इसके लिए मैं वीडियो बनाते रहूँगा।
तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू, बाय बाय।